अस्सलाम वालेकुम। व्यूज विद आदिल अली के साथ आदिल अली आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर से जो है वो सोशल मीडिया पे या दीगर कुछ एक सियासी तंजीमों की तरफ से प्रोपेगेंडा जो है बड़े जोर शोर से जारी है। ये प्रोपेगेंडा नया नहीं है और ना ही करने वाले लोग नए, ये लोग वही है जिन्होंने पहले भी दिहाड़ियां लगाई, कभी दवाओं में, कभी गंदम में, कभी चीनी में। बात करते हैं महंगाई की। महंगाई और मईशत जो है इस वक्त सबसे अहम मौजू है जिन पे बात हो रही है। हर इंसान कह रहा है कि मुल्क में गुर्बत जो है इंतहा की हो चुकी है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी और गरीब आदमी जो है वो रोटी खाने को भी तरस चुका है, आटा उनकी पहुंच से दूर हो चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको याद कराता चलूं कि महंगाई आज की नहीं है। इस महंगाई में सबसे पहला हाथ जो आता है वो ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने अपनी हुकूमत के तीसरे रोज गैस की कीमतों में 50% इजाफा कर दिया था और कमर्शियल बिजली जिसे आप कहते थे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 25% का इजाफा कर दिया था। तो ये महंगाई की जो हवा चली थी तो 2018 में उनकी गवर्नमेंट के आते से तीसरे दिन से ही शुरू हो गई थी। गरीब आवाम जो है इजाफी यूटिलिटी बिल्स की मद में उन्होंने पिसना शुरू कर दिया था। जब देखें यूटिलिटीज पे इफेक्ट आता है तो आपकी हर चीज की प्रोडक्शन होती है। जब हर चीज की प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज की बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं वो जो खाम माल की तैयारी, जब खाम माल बनता है तो कोई ना कोई चीज बन के प्रोडक्ट बन के आपके सामने आती है तो उसकी उसकी बनावट की जो कॉस्टिंग होती है उसमें इजाफा हो जाता है। तो बदरजा सिलसिला सबकी जो है वो कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। अब चले बात करते हैं मौजूदा बहरान में। जो मौजूदा बहरान अगर पैदा किया गया तो इससे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं जब खान साहब ने यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ने से पहले एक दौरा किया था। उनके कदम माशाल्लाह बहुत मुबारक है, जहां जाते हैं वो कोई ना कोई तो कारनामा कर आते हैं। उस वक्त उन्होंने रशिया से ऑयल और गंदम की खरीदारी की बात का मुआहिदा किया था। मुआहिदा क्या किया था, एक बात की थी जो कि सिर्फ ज़बानी कलामी बातें थी क्योंकि वो खान साहब से बातें करने के ही आती हैं। तो जब उस वक्त वो 2018 में जो है वो गंदम की खरीदारी और ऑयल की खरीदारी की बात कर रहे थे, इसका मतलब ये कि गंदम की किल्लत उस वक्त भी थी। जब किल्लत उस वक्त भी थी तो इसका मतलब कि व्हेन देयर वाज शॉर्टफॉल, जब आपके पास डिमांड का और सप्लाई का गैप था, तो फिर ये जो महंगाई और जो ये आटे की किल्लत और गंदम की किल्लत का जो बहरान है ये नया तो नहीं है, ये तो खान साहब की हुकूमत का पैदा किया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर तो अच्छा ये पैदा उन्होंने कैसे किया, इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ आता है उनके ज़खीरा अंदोज़ों के अंदर। उसमें सबसे पहले हाथ आता है उनके खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का, उसके बाद आता है उनके पंजाब के वज़रा का जिन्होंने अपने गोदाम भरे। गोदाम भरने के बाद आज तक की रिपोर्टिंग है कि 6 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है अफगानिस्तान स्मगल हो चुकी है, जिसकी वीडियोज तक जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई भी है और हर बंदा कह रहा है कि गंदम स्मगल हुई है और उन्होंने बैरून मुल्क उसको भेजा। और वो किसकी जेर सरपरस्ती हुआ है, वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने अपनी दस्ते शफ़क़त उस स्मगलिंग को जो है वो मुमकिन बनाया और उन्होंने जो है दिहाड़ी लगाई। इसी तरह की कहानी कुछ दिन पहले पेशावर से कहीं से आई थी कि डॉलर भी जो स्मगल हो रहा है। देखिए, बात समझने की ये है कि सोशल मीडिया पे खड़े होकर प्रोपेगेंडा करना और लोगों के दिमाग को डायल्यूट करना या मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे लोग समझा जाता है कि जो दिख रहा है बस वही दिख रहा है। हकीकत ऐसी नहीं है। महंगाई दुनिया का सबसे बड़ा अहम इशू है। ठीक है, पाकिस्तान में भी महंगाई है, लेकिन इसके अंदर उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं है। मौजूदा हुकूमत को तो जब पाकिस्तान ने जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उन्होंने तो महंगाई मार्च करके, अवामी मार्च करके इमरान खान साहब को हटाया था। इमरान खान साहब के जोर में आप चीनी की कीमतें देख लें, चीनी की ज़खीरा अंदोज़ी देख लें, उनके एटीएम्स की दिहाड़ियाँ देख लें, अद्वियात की कीमतें देख लें, खाम माल जो बनता था उनकी एक्सपोर्ट्स की चीज़ें देख लें, उसके अलावा डॉलर के साथ उन्होंने जो किया उसको देख लें आप। जहांगीर तरीन साहब के जो केसेस के मामले थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद अलीम खान साहब की जो दिहाड़ियाँ हैं, फिर वो खुसरो बख्तियार जो शुगर मिल्स वाले स्कैंडल्स हैं, दवाइयों पे जो सब्सिडीज दी गई। तो देखिए, बात तो सारी है कि खान साहब के दौर में जितने कारनामे होने थे वो तो हो चुके थे। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने आगे टेक ओवर किया। जब इस गवर्नमेंट ने आगे टेक ओवर किया तो उसके बाद जो पिछले साल जो अभी गुज़िश्ता बरस जो जितनी तबाहकुन बारिशें पूरे मुल्क में हुई हैं वो सबके सामने। तो जितनी गंदम स्टॉक में थी वो तो खत्म हो गई। दूसरी बात है कि जितनी तैयार फसलें खड़ी हुई थी, जितने भी खेत खलियान जो मौजूद थे वो सब तबाह हो गए। और बदकिस्मती से बारिशें तो पूरे पाकिस्तान में हुई, लेकिन पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसने रुक गया वैसिन का, और इसकी सबसे ज्यादा तबाहकारी अभी सिंध में हुई। तो सिंध में भी जो है आटे की और गंदम की किल्लत पैदा हो गई। अब आप सिंध में आटे और गंदम की किल्लत पैदा हुई तो सिंध गवर्नमेंट ने तो फिर भी जो है वो एक रेट फिक्स कर दिया गंदम का और आटे का कि आपको इस कीमत पे आटा और गंदम मुहैया होगी। और उनकी गाड़ियां जो है वो ज्यादा के इलाकों में कम से कम उसकी तरसील को एनी हाउ मैनेज कर रही है। लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, इमरान खान साहब जो आम दुश्मनी में इतना आगे निकल चुके हैं कि पंजाब से पेशावर को आटे की तरसील बंद हो चुकी है, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में, जो कि पेरिस जैसे मैं कहूँगा, वहां पे 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 3000 से तजावज कर चुकी है। और पंजाब में इस वक्त फी मन गंदम जो है 5500 से ऊपर चली गई है, जो कि हो सकता है कि 6000 से ऊपर चली जाए। और कंफर्म खबरें अब तक ये आ रही है कि 6 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो स्मगल हो चुकी है, जिसके अंदर सबसे पहले इमरान खान साहब के ज़खीरा अंदोज़ एटीएम्स आते हैं
और उन एटीएम्स का नाम जो है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, जिन बैसाखियों पे चलकर उन्होंने ज़िंदगी भर जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, जो बेसिकली जिन्होंने उन पर इन्वेस्ट किया। खान साहब को चाहिए एक नया शोशा, हर आए दिन उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो एक फ्लॉप मार्च कर चुके, आज़ादी मार्च, नाकामी मार्च, गुलाबी मार्च, ये मार्च, फलाना मार्च, ये सब कर लिया। अब उनको दोबारा चाहिए फेसबुक की हुकूमत। सिंपल सादा सिल्फात में ये कहूँगा, उनको दोबारा से फेसबुक पर अपनी हुकूमत करनी है, आवाम का दिमाग ख़राब करना है और अपने बयानी को किसी तरह से समहाउ मैनेज करना है। इसके अलावा इस बात में कोई भी हल नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दुनिया की तवज्जो इस अहम मौजू पर मबजूल करवाई कि पाकिस्तान इज़ द लीस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन एमिशन इन टू द वर्ल्ड। उसके बावजूद उन्होंने एक क्लाइमेट क्राइसिस का फंड भी सेंक्शन किया और वर्ल्ड बैंक और उन्होंने आपको एड भी आपके ग्रांट की कि आपने दोबारा से रिहेबिलिटेशन करें, रिकंस्ट्रक्शन करें, और ये काम आपकी इस मौजूदा हुकूमत में हुआ, पिछली गवर्नमेंट में नहीं हुआ। पिछली गवर्नमेंट में सवाए तबाहकारियों के और कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब ना तो कोई सियासतदान है, ना कोई हुक्मरान है, वो एक अवाम दुश्मन इंसान है, अवाम से दुश्मनी निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।